नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को आवाम में होंगे, भरपूर इस्तकबाल होगा। शहबाज शरीफ का ऐलान। शेखपुरा में जलसे से खिताब में कहा, तरक्की का सफर वहीं से शुरू होगा जहां खत्म हुआ था। नवाज शरीफ आएंगे तो बिजली और आटा सस्ता होगा। मुखालफीन मुझे कहते हैं, तुमने 16 महीने में क्या किया? हमने सियासत का नुकसान करके रियासत को बचाया। हरीफों पर भी चढ़ाई, कहा झुरलो इलेक्शन के जरिए इलेक्शन पर डाका मारा गया। गाली गलोच की गई, मुआशरे में जहर घोला गया। इक्कीस अक्टूबर को नवाज शरीफ नहीं, पाकिस्तान के अच्छे दिन आ रहे हैं। मरीम नवाज का सांगड़ में वर्कर्स कन्वेंशन से वीडियो लिंक खिताब में कहा, मईशत तबाह करने वाले चले गए, मईशत को तरक्की देने वाला वापस आ रहा है। महंगाई लाने वाले चले गए, महंगाई से निजात देने वाला वापस आ रहा है। नवाज शरीफ ही पाकिस्तान की मुआशी शहरत को महफूज बना सकते हैं। लीगी कायद ने ही कराची और सिंध समेत पूरे पाकिस्तान को अमन दिया था। सिंध समेत पूरे पाकिस्तान की तरक्की की जमानत नवाज शरीफ है। नवाज शरीफ के साथ वापसी पर कानून के मुताबिक सलूक होगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने वाज़ेह कर दिया। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू में लीगी कायद की वापसी के लिए तैयारी के सवाल पर बोले, निगरान हुकूमत किसी के इस्तकबाल के लिए क्या तैयारी करती है? हमारा कानूनी मैंडेट है, इलेक्शन कमीशन की तयन करदा तारीख पर इलेक्शन की तैयारी करेंगे। मजीद कहा, गैर कानूनी मुकीम अफगानियों को निकलना होगा। हमारी पॉलिसी गैर कानूनी मुकीम लोगों को वापस भेजने की है। अफगानिस्तान से तर्क के ताल्लुकात नहीं चाहते, टीटीपी से किसी सूरत मुज़ाकरात नहीं करेंगे। पीटीआई नहीं छोड़ूंगा, जेल इसीलिए काट रहा हूं। परवेज इलाही का ऐलान। जुडिशल कॉम्प्लेक्स में सहाफ़ी से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा, चेयरमैन पीटीआई से टिकटों की तकसीम बारे कोई मुलाकात नहीं हुई। उनके बगैर इलेक्शन बेमायनी होंगे। प्रोसीजर एक्ट केस के फैसले का खैर मकदम। बोले, नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन तो रह गए, देखें अब क्या बयानियां बनाते हैं। परवेज इलाही की जेल में नाकिस खाने से फूड पॉइजनिंग की शिकायत। जुडिशल कॉम्प्लेक्स तोड़फोड़ केस की समाअत 24 अक्टूबर तक मुलतवी। ये जलसा नहीं होगा। डिप्टी कमिश्नर लाहौर का तहरीक इंसाफ को 15 अक्टूबर को लिबर्टी में पावर शो की इजाजत देने से इनकार। रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में पेश। अदालत की पीटीआई को जलसे की मुतबादिल जगह के लिए नई दरख्वास्त देने की हिदायत। रिमार्क्स थी, अगर पीटीआई को लाहौर में जलसे की इजाजत नहीं तो कोई भी सियासी जमात जलसा नहीं कर सकती। पाकिस्तान के अंदर होने वाली इस दहशतगर्दी को 24 घंटे के अंदर, रिपीट 24 घंटे के अंदर न सिर्फ ट्रेस किया, मालूम किया, उनको डिटेक्ट करने के बाद उनको पकड़ा। ये जो चूहे पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं, उनको हमारा बड़ा साफ पैगाम है कि आप करते रहिए, हम तैयार होकर अब आपको पूरी दुनिया में एक्सपोज करने के लिए जा रहे हैं। सियालकोट की मस्जिद में फायरिंग करने वाले दहशतगर्द कानून की गिरफ्त में। दहशतगर्दों को बैरून मुल्क से मुआवनत फराहम की जा रही थी। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में बैरून मुल्क अनासिर मुलव्वस हैं। पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करने वाले चूहों को पैगाम है, आप बेनकाब होने जा रहे हैं। चंद रोज पहले सियालकोट की एक मस्जिद में फायरिंग करके कारी समेत 2 अफराद को शहीद किया गया था। निगरान हुकूमत का मुआशी बहाली का मिशन। निगरान वज़ीर खजाना शमशाद अख्तर की मराकश में मेल मुलाकातें। IMF और वर्ल्ड बैंक के सालाना इजलास। शमशाद अख्तर की ईरानी वज़ीर खजाना सैयद एहसान खानदोज़ई से मुलाकात। इक़्तिसादी ताउन को मजबूत बनाने से मुतालिक अमूर पर बातचीत। दो तरफा तिजारत और सरमायाकारी के मौक़े तलाश करने पर तबादला ख्याल। इस्लामिक ट्रेड फाइनेंस कॉरपोरेशन के CEO से भी बैठक। इक़्तिसादी ताउन को मजबूत बनाने, तिजारत को फ़रोग़ देने के हवाले से गुफ्तगू। बिगड़े हुए डॉलर का डंडा पीर उस्ताद। सिपा सलार के महाज संभालते ही अमरीकी करेंसी मसनूई बुलंदी से फिसलने लगी। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में मजीद 96 पैसे कमी, 277 रुपये 62 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपया सस्ता, 277 रुपये में दस्तयाब। स्टॉक मार्केट में शेयर्स के खरीदो फरोख्त करने वालों की चांदी। इंडेक्स में 721 पॉइंट्स का इजाफा। सरमायाकारों ने 110 रुपये कमा लिए।
बढ़ती महंगाई ने आवाम की तौबा तौबा करा दी। सालाना बुनियादों पर शरह 38.28% रिकॉर्ड। एक हफ्ते में 17 अशिया जरूरिया की कीमतें बढ़ गईं। टमाटरों ने खरीदारों के चेहरों को लाल पीला कर दिया। फी किलो 7 रुपए महंगे। प्याज और लहसुन को भी महंगाई का तड़का। लहसुन 5 रुपए फी किलो बढ़ गया। सर्दियां आने से पहले अंडों ने भी मूड खराब कर दिया। फी दर्जन 10 रुपए महंगे। छोटा बड़ा गोश्त और आलू की कीमतों को भी पर लग गए। आज एमक्यूएम पाकिस्तान जितनी मुत्तहिद और जितनी ताकतवर है वो शायद माजी में कहीं नहीं, कभी भी नहीं थी। आज इसके फैसले यहां हो रहे हैं, पाकिस्तान में हो रहे हैं। कोई फोन कॉल पर हमें फैसले डिक्टेट कराने का अब उसकी जो है वो मिजाज नहीं है या वो नॉर्मल नहीं है। हम जो फैसले कर रहे हैं वो लोग कर रहे हैं जो ग्राउंड पर रहकर ये काम कर रहे हैं। अब कोई हमें फोन पर फैसले डिक्टेट नहीं कर सकता। मुस्तफा कमाल का दो टोक ऐलान। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, एमक्यूएम जितनी ताकतवर अब है माजी में नहीं थी। अब फैसले टेलीफोन पर नहीं, जमीनी हकाइक की बुनियाद पर कर रहे हैं। मुत्तहिदा आइंदा इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेगी। ऐसा फैसला कभी नहीं करेंगे जिसका खमियाजा भुगतना पड़े। जालिमाना सियासी कल्चर को शिकस्त देनी है तो एमक्यूएम का हिस्सा बने। कराची के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल होने चाहिए। मुर्तजा वहाब के लिए ज़िमनी बल्दियाती इंतखाब मुश्किलात का समंदर। मेयर कराची के किमाड़ी में कागजात नामजदगी चैलेंज। जमात इस्लामी के उम्मीदवार बराए चेयरमैन UC3 ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल से रुजू कर लिया। मौक़िफ़ अपनाया कि मुर्तजा वहाब माड़ीपुर UC3 के वोटर हैं और ना ही रिहायशी। रिटर्निंग अफसर की जानिब से मुर्तजा वहाब के कागजात नामजदगी की मंजूरी गैर कानूनी है। कागजात नामजदगी को मुस्तरद किया जाए। मालिक सब्र करे क्योंकि शेर अब नहीं मिलेगा। कराची में मटर गश्त करने वाले शेर को तहवील में लेने का हुक्म। सेशन जज ने केस में ऑर्डर जारी कर दिए। 3,12,000 रुपये जुर्माना आयद। मालिक शमसुल हक का इतराफ़ जुर्म। मुकदमे में मालिक समेत 5 अफराद नामजद। 29 अगस्त को शेर दूसरी जगह मुंतकली के दौरान शहर फैसल पर निकल आया था।